हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 एडवांस कैलकुलस, जिसमें 1 to 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोस में। दोनों वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे 11 to 15 क्वेश्चंस। देखो 11 क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड्स ऑफ द सेम वॉल्यूम क्यूब हैज़ लीस्ट सरफेस। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें हमें वॉल्यूम को दिखाना था, इसमें हमें क्या दिखाना है, सरफेस को लेस दिखाना है। कहा है कि प्रूव करो कि रेक्टेंगुलर पाइप्स हैं, उनका वॉल्यूम सेम है। क्यूब का आपको क्या शो करना है कि सरफेस एरिया क्या है, लीस्ट है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पाइप, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन आपका बन गया ये सरफेस एरिया बन गया फंक्शन आपका, क्योंकि हमें इसको लिस्ट दिखाना है। तो हम वॉल्यूम भी लेंगे और सरफेस एरिया भी लेंगे। तो हमने डायमेंशंस मान ली रेक्टेंगुलर पाइप की XYZ, तो वॉल्यूम बन गया XYZ और सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया बन जाएगा 2xy, क्योंकि क्यूब है तो 2xy 2yz 2zx ये बन जाएगा सरफेस एरिया। तो फंक्शन बन गया आपका सरफेस एरिया और कंडीशन क्या बन गई, XYZ माइनस वाई v इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फंक्शन भी आ गया, कंडीशन भी आ गई। तो हम क्या निकालते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करली f बाय करली x प्लस के करली फाइव बाय करली x। इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, इसी तरह से y में आ जाएगी और इसी तरह से z में आ जाएगी। फिर तीनों इक्वेशन को आपने ऐसे लिख लिया, वो वहाँ जाके माइनस में बन गई टर्म, इसलिए इक्वेशन ये ऐसे बन गई। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका हर किसी का अलग होता है। मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। एक्स को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो XZ इक्वल्स टू YZ आ गया। इसी का इम्प्लाई होता है कि x इक्वल्स टू y। इस तरह से मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू z। तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, तीनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। v क्या था, v किसकी इक्वल था, XYZ की इक्वल था। तो वहाँ पे तीनों को मैं x पुट करूँगी तो क्या बन जाएगा, x क्यूब इक्वल्स टू v। इसका मतलब x क्या है, v की पावर 1/3। तो x भी v की पावर 1/3, y भी v की पावर 1/3 और z भी v की पावर 1/3। XYZ की वैल्यूज आ गई, हमारा काम खत्म हो गया पहला। फिर हम दूसरा काम क्या करते थे कि अज्यूम करते थे कि z फंक्शन है x एंड y का, और फिर कंडीशन को भी विद रिस्पेक्ट टू x एंड y हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और फंक्शन को भी करते हैं। तो हमने कंडीशन को करा तो यहाँ से करली z बाय करली x आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू y करा तो करली z बाय करली y आ गया। फंक्शन ये था, फिर फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ करली z बाय करली x की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद देखिए, पुट करोगे तो पुट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, अंदर एलसीएम लेके आपने इसको सॉल्व कर दिया। फिर यहीं से आपने करली स्क्वायर अपॉन करली x स्क्वायर निकाल दिया, वो ये आ गया आपके पास XYZ अपॉन x की पावर 2 है ये। ठीक है, 2 है। अब ये तो हमारे पास ये आ गई। अब हमें इसमें y z और x की वैल्यू भी तो पुट करनी है। वो क्या है, v की पावर 1/3, v की पावर 1/3 एंड v की पावर 1/3। तीनों में वैल्यू को पुट करोगे तो v की पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 क्या है, 0 से बड़ा। इसी तरह से जब आप c के लिए निकालोगे, सॉल्व करोगे तो वो भी 4 आएगा। फिर आपने क्या किया, करली स्क्वायर f अपॉन करली y करली x निकाला, वो सॉल्व किया तो 2 आया। ठीक है, तो इस पे वैल्यूज़ निकाली आपने XYZ को पुट करके तो क्या आई, 2 आई। अब क्या करते हैं हम, AC माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं। तो AC माइनस बी स्क्वायर निकाला तो वो आया हमारे पास 12। ठीक है, 12 क्या है, 0 से बड़ा, a क्या है 4 भी क्या है, 0 से बड़ा। तो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। तो हमारा जो वॉल्यूम बन गया वो क्या बन गया, मिनिमम बन गया। लिस्ट बन गया, लिस्ट ही तो हमें शो करना था। तो फंक्शन था हमारा XYZ पे वॉल्यूम, वो क्या बन गया, हमारा मिनिमम बन गया। हैंस अमंग रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ सेम वॉल्यूम द क्यूब हैज़ द लीस्ट सरफेस। ठीक है, जो वॉल्यूम नहीं बना, सॉरी, आपका सरफेस एरिया था वो क्या बन गया, मिनिमम बन गया, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया था ना फंक्शन। तो ठीक है, तो क्या बन गया, मिनिमम बन गया। ये आपको प्रूव करना था। अब सेकंड 12th क्वेश्चन में भी देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 फंक्शंस है ना, उसको बनाना आना चाहिए आपको। कैसे बनाएंगे हम देखिए, शो दैट द लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ सेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड की लेंथ ऑफ एक्सिस शो करनी है। ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है, बाय द प्लेन गिवन है, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर गिवन बाय दिस। मतलब आपको शो करना है कि जो लेंथ आएगी एलिप्सॉइड की और ये प्लेन है, जो इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर में वो ये बननी चाहिए आपके। मतलब सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, देखिए हमें क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन क्या दे रही है, एलिप्सॉइड की कंडीशन आपको ये दे दी।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 और एक प्लेन भी दे दिया, एक और कंडीशन दे दी साथ में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। तो अब दो कंडीशन है और एक फंक्शन है, तो हमने पूरा कंसीडर फंक्शन किसको कर लिया है, एफ एक्स वाई जेड को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस λ1, फर्स्ट इक्वेशन के साथ λ1 लगा दिया प्लस 2 इंटू λ2 और साथ में क्या लगा दी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये अब आपका क्या बन गया, पूरा का पूरा फंक्शन बन गया। अब आपको पता ही है कि जब हम डी एफ यानी कि कंप्लीट डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम, मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ एस एफ जेड डी जेड, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, यहाँ से एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा 2x, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा x λ1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा l λ2, तो सब में से 2 कॉमन बाहर ले लिया और अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से एफ वाई निकालेंगे तो 2y, यहाँ से 2 λ1 अपॉन b और यहाँ से क्या आएगा λ2 इंटू m और 2, तो 2 यहाँ से निकाल दिया। इसी तरह से एफ जेड निकाल दिया, ये निकाल दी वैल्यूज हमने। अब स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। कर ली एफ वाई कर ली एक्स कर ली एफ वाई कर ली वाई, हम 0 के इक्वल करते थे ना, तो ये एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। एफ एक्स यहाँ से ये है, ये रहा इक्वल्स टू 0, एफ वाई यहाँ से ये है इक्वल्स टू 0, एफ जेड यहाँ से ये है इक्वल्स टू 0। वही पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, 3 इक्वेशंस आ गए। अब आपको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालना। अब कैसे निकालते हैं, देखिए हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ को वाई से मल्टीप्लाई किया एंड फिफ्थ को जेड से मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल था, आर स्क्वायर के इक्वल था, प्लस λ1 एज इट इज, ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल थी, 1 की इक्वल थी, 1 रख दिया, प्लस λ2 किसके इक्वल था, यहाँ से प्लस λ2 इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, तो ये टर्म 0 बन गई। तो आर स्क्वायर प्लस λ1 इक्वल्स टू 0, तो λ1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे जब आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू को हमारा जो फंक्शन था, इक्वेशन जो 2 थी हमारी, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इसमें पुट करिए आपने। तो जब सॉल्व करोगे ना, पुट करोगे तो एल एक्स एल का स्क्वायर बनेगा, एम वाई एम का स्क्वायर बनेगा, एन जेड करोगे तो जेड का स्क्वायर बन जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये बन गया, और बाहर क्या आ जाएगा, λ2 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने इसको बाहर डायरेक्टली लिख दिया, λ2 अंदर ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, ये वहाँ जाके 0 बन जाएगी, ये आगे सॉल्व करने के बाद यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, प्रूव दैट द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ यू इक्वल्स टू दिस वेयर, प्लेन दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, आर द रूट्स ऑफ दिस। फिर से एक फंक्शन है यहाँ पे और 2 कंडीशन है आपके पास। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखिए प्रूव दैट द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ यू इक्वल्स टू दिस वेयर दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो ये जो है ये आपका किसका काम करेगा, यहाँ पे फंक्शन का काम करेगा, ये कंडीशन का काम करेगा, और ये भी क्या करेगा, कंडीशन का काम करेगा। तो हमारा जो मेन फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी की पावर 4। ठीक है, प्लस 2 λ1 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, यहाँ से λ2, ये दोनों इक्वेशन बन गया आपके। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, आपका फंक्शन बन गया। फिर तो हमारा वही काम है, डी एफ निकाला हमने, एफ एक्स की वैल्यू निकाली, एफ वाई की वैल्यू निकाली, एफ जेड की वैल्यू निकाली। इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करके जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस λ1 एल, वाई की वैल्यू ये आ जाएगी और जेड की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में यहाँ पुट करोगे तो आपके पास जो सॉल्व करने के बाद आंसर होगा वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, शो करना है कि शो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस वेयर दिस प्लेन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आर द रूट ऑफ दिस। फिर से ये आपका फंक्शन है, ये देखो ये फंक्शन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो फंक्शन टोटल क्या बन जाएगा, ये फंक्शन प्लस λ1 दिस कंडीशन प्लस 2 λ2 दिस कंडीशन। ठीक है, तो डी एफ का फॉर्मूला फिर से लगा दिया, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, एफ वाई की वैल्यू को पुट कर दिया, एफ जेड की वैल्यू को पुट कर दिया, तीनों को 0 के इक्वल रखा, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ऐड करने के बाद λ1 की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर। इसको जब यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, तीनों को पुट करने से एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तो एक्स वाई जेड की वैल्यू को एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड में पुट कर दोगे यहाँ पे।
देखो किया हुआ है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। तो जो मतलब ये सेम पैटर्न की क्वेश्चन है, आपने देखा 1 to 6 का जो पैटर्न था वो सेम था, 7 to 10 क्वेश्चन तक का आपका जो पैटर्न था, 7 to 11 क्वेश्चन का तक का जो पैटर्न था वो सेम था। अब यहाँ से जो 12 से क्वेश्चन है इसमें फंक्शन एक है और 2 कंडीशन है, तो इनका पैटर्न क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस वेक्टर ऑफ द सेक्शन दिस बाय द प्लेन दिस। ये सरफेस दे रखा है गिवन, ये क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। आपको पता है, लेट कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर के इक्वल, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू दिस, ये माइनस में आ जाएगी टर्म, प्लस लैम्डा 2 इंटू दिस। फिर से क्या करेंगे, डी एक्स इक्वल्स टू वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी एफ इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। फिर दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड में वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा रिक्वायर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम डेरिवेटिव। इसी के साथ 7.2 भी कंप्लीट होती है और हमारे 7.1 और 7.2 दोनों कंप्लीट होती है, मतलब हमारा पूरा 7 चैप्टर रेडी हो जाता है। अब सॉल्यूशन वीडियो आप कह रहे थे 4.2 की मैंने सॉल्व की हुए हैं क्वेश्चंस, मुझे लगा मैंने अपलोड कर दी बट नहीं किया मैंने अपलोड, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी। 4.2 के जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट की हुई है मैंने एक्सरसाइज। उसके बाद देखते हैं कि हम किसकी सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि हमें अपने चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं अभी। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आपका सिलेबस जल्दी हो जाए। अभी एग्ज़ाम्स इतनी जल्दी नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे पता चला है कि जनवरी में तो नहीं लेंगे अभी एग्ज़ाम्स, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना की वजह से प्रिपरेशंस ढंग से नहीं हुई है बच्चों की। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम फेब के लास्ट में हो या मार्च के फर्स्ट वीक में हो, अभी तक मुझे जितना पता चला है। ठीक है, तो इतने टेंशन मत लेना, जितना भी काम हो रहा है साथ साथ कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़। ओके, बाय बाय।